नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद बिहार से शुरू हुआ था, पूरे देश में उसको जिस प्रकार से हवा दी गई, धार्मिक हवा दी गई और कहीं न कहीं ये कहने की कोशिश की गई कि ये इस देश के अंदर जो सनातनी परंपरा है, उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। जबकि बार-बार तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि रामायण की पूरी रामायण से किसी को दिक्कत नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो कुछ श्लोक हैं, लगभग 150 ऐसे श्लोक हैं जिनसे लोगों को दिक्कत है। राजकुमार भाटी जो रामायण के जानकार हैं, उनका कहना है कि 75 से ज़्यादा ऐसे श्लोक हैं, जिनमें एक खास समाज ने, ब्राह्मण समाज ने अपने आप को पूजनीय बताने की कोशिश की गई है और 32 से ज़्यादा ऐसे श्लोक हैं, जहाँ शूद्र समाज को अपमानित करने की कोशिश की गई है और 33 से ज़्यादा ऐसे श्लोक हैं, जहाँ पर महिलाओं को अपमानित करने की कोशिश की गई है। टोटल मिलाकर के 150 से ज़्यादा ऐसे श्लोक हैं जिनसे लोगों को आपत्ति है। एक बात और यहाँ निकल कर के आती है कि 650 वर्ष के लगभग पहले रामायण, तुलसीकृत रामायण जो है वो लिखी गई और तुलसीकृत रामायण जब लिखी गई थी, जब तुलसीदास जी उसको लिख रहे थे, उस समय मुगलों का शासन था। तो मुगलों के शासन में रामायण लिखते वक़्त ऐसी आखिर तुलसीदास जी के पास में कौन-सी मजबूरी थी कि उन्होंने एक भी शब्द मुगलों के खिलाफ उसमें नहीं लिखा और अगर किसी के खिलाफ लिखा तो वो देश की आधी आबादी महिलाओं के खिलाफ लिखा और इस 25% यानी 80% आबादी जो एससी, एसटी, ओबीसी जिसको शूद्र कहा जाता है, उनके खिलाफ लिखा। जबकि देश मुगलों के कब्ज़े में था और कहीं न कहीं मुगल जो है वो हिंदू धर्म या सनातनी जो धर्म है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनके मंदिरों को तोड़ रहे थे, उनको ज़बरदस्ती तलवार के बल पर मुसलमान बनाने का काम कर रहे थे, जैसा कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग कहते हैं। अगर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि मुगलों ने इतना नुकसान किया, तो उस समय तुलसी जी जब रामायण को लिख रहे थे, तो कम से कम उनको मुगलों के खिलाफ भी कुछ ना कुछ लिखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिखा। तो ये विचारणीय प्रश्न है, जो मैंने आपके साथ साझा किया। लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, लिखा किसके खिलाफ? देश की आधी आबादी महिलाओं के खिलाफ और लिखा किसके खिलाफ? उन्होंने लिखा इस देश की 80% आबादी शूद्र जिसको कहा जाता है ओबीसी के खिलाफ। अब जिन चौपाइयों को लेकर के विवाद पिछले दिनों से चल रहा है, वो विवाद ढोल गवार शूद्र पशु नारी हो या विप्र शक्ल एक और जो चौपाई है उसको लेकर के हो, पूज्य न विप्र सकल विन विनहीना ऐसा कुछ चौपाई है, उनको लेकर के जो विवाद चल रहा है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी अज्ञानी हो, वो पूजनीय है और शूद्र जो है वो कितना भी ज्ञानी हो, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। इसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य की जो स्टेटमेंट लगातार आती रही हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, पूरी रामायण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ, जो हमें अपमानित करने का बात कर रहे हैं और अगर कोई धर्म हमें अपमानित करने का काम करता है, तो उस धर्म और धर्म ग्रंथ को हम नहीं मानते। यहाँ मैं एक बात और जोड़ लेता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जिन धर्म ग्रंथों में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई, तो उस समय बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास आए, तो बाबा साहब से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने मनुस्मृति को क्यों जलाया? तो बाबा साहब ने वो सारे श्लोक उनको बताए और कहा कि देखिए ये आपको नहीं लगता है कि ये जो श्लोक हैं, ये मानव विरोधी हैं, ये स्त्री विरोधी हैं? तो उन्होंने कहा ये मानव विरोधी और स्त्री विरोधी हैं। तो उस समय भी 2 फाड़ थे समाज के अंदर, एक ब्राह्मण ऐसे भी थे जो मनुस्मृति को जलाए जाने के पक्ष में थे, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो कि उसको आस्था का सवाल मान करके डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लोगों ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने मनुस्मृति को जला दिया। तो बाबा साहब ने कहा था मैं उन तमाम धर्म धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा दूँगा जो मानव-मानव में भेद करते हों, जो एक मानव अपने आप को श्रेष्ठ समझता हो और दूसरा मानव अपने को मानव वो नीच समझता हो और ऐसे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इन तमाम धर्म धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सारा विवाद है, जो राजनीतिक रूप ले चुका है, धर्म कभी ये नहीं सिखाता है किसी को भी कि आपस में लड़ना चाहिए, आपस में वैर करना चाहिए। लेकिन जो धर्म या फिर कोई धर्म ग्रंथ या फिर कोई धर्म ग्रंथ को मानने वाला आदमी व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता हो, जो इंसान को इंसान से दूर करने की बात करता हो, तो मैं समझता हूँ वो धर्म भी गलत है, वो धर्मशास्त्र भी गलत है और वो धर्म को मानने वाला, ये धर्म का पुजारी भी गलत है, जो इंसान को इंसान से दूर करने की बात करता हो। एक तरफ वसुधैव कुटुंब की बात कही जाती है, कहा जाता है कि सारा विश्व हमारा है, हम सारे विश्व के हैं और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को प्रताड़ित करने की बात की जाती हो, तो फिर ये कौन से लोग हैं जो एक तरफ कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो इतना भर ये भी है कि कल लखनऊ में ताज होटल में एबीपी न्यूज़ द्वारा एक डिबेट का प्रोग्राम रखा गया था। तो रूबिका लियाकत जो एबीपी न्यूज़ की बड़ी एंकर हैं, जैसा सुनने में आया कि वो वहाँ पर थीं और उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ आमंत्रित किया डिबेट के लिए, रामचरितमानस पर अपना पक्ष रखने के लिए। राजू दास जो हनुमान गढ़ी जो अयोध्या में एक ग्रुप है, उसके महंत हैं और उन्होंने बोली लगाई थी पिछले दिनों का जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करके लाएगा, उसको वो 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि लोकतंत्र में
क्या ऐसा संभव है कि आप किसी के सर की बोली लगाएँ? 21 लाख रुपए, ये हम लोकतंत्र में रह रहे हैं या किसी तानाशाह देश में रह रहे हैं? अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान में तानाशाही है, तो पिछले 5-7 साल से, 8 साल से जब से बीजेपी की सरकार देश के अंदर रूल कर रही है, तब से जो भारतीय संविधान में आदमियों के मानव के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उन पर कहीं न कहीं हमला हो रहा है। भारतीय संविधान हर आदमी को अपने विचार रखने की आज़ादी देता है, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि मुझे इन चौपाइयों से अ, ऐतराज़ है, क्योंकि ये चौपाई एक समाज को अपमानित करने का काम करती है, तो उनका व्यक्तिगत राय है, और उसको अगर जिन लोगों को दिक्कत है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट है देश के अंदर। लेकिन अगर कोई साधु संत तलवार ला कर के और कहेगा ये 5 लाख की मैंने तलवार मँगाई है, इस तलवार से मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने वालों को 21 लाख रुपए इनाम दूँगा। तो मुझे लग रहा है कि ये साधु संतों पर पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सरकार क्यों नहीं कर रही है? और एक बार नहीं, अनेकों बार इस प्रकार के बयान आए हैं। अगर हम राजेंद्र पाल गौतम की बात करें, तो राजेंद्र पाल गौतम के मामले में भी इन्हीं साधु का बयान आया था कि मैं 11 लाख 50 लाख दूँगा जो राजेंद्र पाल गौतम का सर कलम करके लाएगा। मैंने उस समय भी एक बात कही थी कि मैं धन्यवाद करता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, कि जिनकी वजह से आज चमार 50-50 लाख के हो गए, जिनका सर कलम और जवान कलम करने की कीमत 50 लाख हो गई, जिन चमारों में से कई बदबू आती थी। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, अगर ऐसे साधु संतों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की सह है, और सरकार चाहती है कि इस प्रकार के साधु संत स्टेटमेंट दे करके धार्मिक और जो उन्माद है, उसको फैलाते रहें, तो ये गलत है। अब कल, जहाँ मैं जो बात मैं आपके साथ कर रहा था, कल होटल ताज में लखनऊ में राजू दास को भी बुलाया गया था और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बुलाया गया था अपना पक्ष रखने के लिए। डिबेट चल रही थी, और डिबेट के दौरान दोनों में गरमा-गर्मी हुई, और बात हाथापाई तक पहुँच गई। बात हाथापाई तक पहुँच गई स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि मेरे साथ बदतमीज़ी हुई, जबकि राजू दास का कहना है कि उनके साथ बदतमीज़ी हुई। खैर, कुल मिला के बात ये है कि दोनों पक्षों में हाथापाई हुई, झड़प हुई, और झड़प होने के बाद में बाहर निकलने के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक लिखित रूप में लेटर जो है वो पुलिस कमिश्नर को दिया, और उन्होंने कहा कि जब मैं डिबेट से बाहर निकला, तो राजू दास जो महंत हैं, उनके जो समर्थक थे, वो तलवार और त्रिशूल लेकर के बाहर खड़े थे, और उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। अब आप समझिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक कह रहे हैं या राजू दास ठीक कह रहे हैं। ये जाँच का विषय है। सरकार और शासन प्रशासन अपने स्तर पर जाँच करे, जो दोषी है उसको दंडित होना चाहिए। लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो हुआ होगा वो भी मुझे मालूम, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। लेकिन राजू दास जो महंत हैं, जो साधु के वेश में हैं, जिन्होंने भी पिछले दिनों एक वीडियो रिलीज़ किया था, जो आपने देखा होगा, कि तलवार को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि 5 लाख की तलवार मैंने मँगाई है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करके लाएगा, वो उसको मैं 21 लाख रुपए दूँगा। तो गलती किसकी रही होगी? बहस किसने शुरू की होगी? आप ये खुद समझ सकते हैं। जो आदमी डिबेट में आने से पहले किसी के सर की कीमत 21 लाख रुपए लगा दे और तलवार दिखाए, और सरकार जो है उस पर कोई कार्रवाई ना करे, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी सह पर, किसके इशारे पर इस प्रकार के साधु संत जो हैं लोकतंत्र की हत्या करते हुए किसी की जान की बोली लगा रहे हैं। तो जब वो लाइव डिबेट में आएँगे, जब हम किसी इंसान को नहीं देख रहे हैं, जब राजू दास किसी इंसान को बिना देखे किस लाख की बोली लगा सकते हैं, अगर वो इंसान उनके सामने बैठा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि उनको ये मालूम होगा कि उनकी सरकार जो है वो उनके साथ खड़ी है। अगर वो कुछ भी कर देंगे, तो सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि सरकार की सह पर ही सब कुछ हो रहा है। इस वीडियो को बनाने भर का उद्देश्य सिर्फ इतना था, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि देश जो है वो किधर जा रहा है। आप समझिए कि धर्म एक अफ़ीम है। मैं कहता हूँ, धर्म हर आदमी का व्यक्तिगत मामला है। आप हिंदू हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। आप किस धर्म को मानते हो, ये इस बात को मानने की अनुमति भी, इस बात को मानने की आज़ादी भी हमारा भारत का संविधान देता है। लेकिन जो लोग रामायण को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब हाय हुल्ला जिन लोगों ने मचा रखा है, उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि देश के अंदर 350 से ज़्यादा रामायण हैं। एक कुछ रामायण ऐसी है जिनमें राम को हीरो बनाया गया है, कुछ रामायण ऐसी भी है जिनमें राम को विलन जो है बनाया गया है। अगर हम पेरियर रामास्वामी नायकर की रामायण की बात करें, तो उसमें राम का किरदार बिल्कुल अपोज़िट है, उनको स्त्री विरोधी बताया गया है। और वो रामायण, मैं कहता हूँ कि अगर कोई देश के अंदर एक ऐसी रामायण है जो कि कानून से पास है, तो मैं कहता हूँ पेरियर रामास्वामी नायकर की जो सच्ची रामायण की कुंजी है, आप उसको पढ़िए, क्योंकि वो रामायण अकेली रामायण ऐसी, जब पेरियर रामास्वामी नायकर ने उसका हिंदी अनुवाद किया था, तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय कुछ लोग उस रामायण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, और 1970-71 के आसपास वो रामायण को पेरियर रामास्वामी नायकर सुप्रीम कोर्ट से जिता करके लाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र है और रामायण एक काल्पनिक पात्र है, जिस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। हर आदमी की अपनी आस्था है, वो राम के किरदार को माने या ना माने। और आज जो लेखक है पेरियर रामास्वामी नायकर, उनके विचार में रामायण का अगर यही राम का यही किरदार है, तो ये किरदार हो सकता है। एक लेखक ने राम के किरदार को दूसरे तरीके से लिखा, दूसरे लेखक ने राम के किरदार को दूसरे तरीके से लिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बात कही थी। आप उसको जाइए, गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बाद में पेरियर रामास्वामी नायकर की इस किताब पर पेरियर ललाई सिंह यादव ने सरकार के खिलाफ मानहानि का केस भी किया था, और वो
उसमें जीते भी थे। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ इतना था कि आपका व्यक्तिगत मानना है, आप किसी धर्म को किसी पंथ को मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस देश के संविधान की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, क्योंकि देश का संविधान ही है जो आपको किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को मानने की अनुमति या इजाज़त जो है वो देता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस बात को ख़्याल रखिए और आपके क्या नैतिक और अधिकार हैं, उनका ख़्याल रखिए और इस प्रकार के लोग जो लोकतंत्र में सीधी-सीधी बोली लगा रहे हैं किसी की जान की, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि इस देश के अंदर गरीब, मज़लूम, चाहे अमीर, चाहे गरीब, कोई भी है, उसके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं और संविधान जो है वो अभी ज़िंदा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें